हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। आज मैं ऐसा वीडियो शेयर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारा लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि घुटनों का दर्द, यहाँ पे पिंडलियों का दर्द या फिर एड़ियों का फट जाना। तो ये आम बात है, ये होती ही रहती है हर किसी के घर में। किसी ना किसी सदस्य का ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ जो कि किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं है, एक पैसा खर्च भी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो ये जो पिंडलियों का दर्द है, तो जब हम रात में सोते हैं तब ज़्यादा दर्द होता है, या फिर घुटनों का दर्द हो या फिर एड़ियों में या फिर पाँव के तलुए में। तो ये जो इस जगह में दर्द होते हैं ना, तो हम अगर इस तरह से बेलन की मदद से थोड़ा सा प्रेस देकर, यानी कि मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ वीडियो में, उस तरह से अगर करोगे तो देखोगे बहुत ही आसानी से दर्द गायब हो जाता है। अगर आप बेलन की मदद से नहीं करना चाहते हो तो ग्लास की मदद से भी इस तरह से कर सकते हो, और ये करीब 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। और दिन में यानी कि 24 घंटे में इसको इस तरह से 3 से 4 बार करोगे तो देखोगे कुछ दिनों में आपका दर्द ना एकदम से गायब हो जाती है। क्योंकि इस तरह के दर्द के लिए सालों साल हम दवाई खाते रहते हैं और बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं। तो अगर हम खुद से इस तरह से कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ज़रूर इसको ट्राई करके देखिए दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल टिप है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी घुटनों के दर्द के लिए है। तो यहाँ पे मैंने लिया है फिटकरी, जो फिटकरी सेविंग्स के काम में आते हैं, यानी कि दाढ़ी सेविंग्स करते हैं ना, वही फिटकरी। तो एक बार में करीब 100 ग्राम जैसा फिटकरी चाहिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे कि खलबट्टे में इस तरह से इसका पाउडर बनानी चाहिए। तो खलबट्टे में हो या फिर जिस तरह से भी आप करना चाहो, इसका पाउडर बनानी है। अब लिया है मैंने एक सॉसपैन, और सॉसपैन के अंदर मैं इस फिटकरी को डाल दिया है। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टिप है। घुटनों का दर्द जो सालों साल, यानी कि 20 साल भी पुराना क्यों ना हो, आपको खींच कर बाहर निकाल निकाल के फेंकेगा। तो यहाँ पे पानी लगेगा 1 से करीब 1.5 गिलास। तो 100 ग्राम फिटकरी के लिए 1 से 1.5 गिलास पानी ही काफ़ी है। अब चलिए इसको क्या करनी है, इसको करना है गरम। तो यहाँ पे कोई टाइम की बात नहीं है कि 5 मिनट या फिर 10 मिनट। इसको गरम कर लेने से ही देखोगे जो फिटकरी मैंने डाला है ना, वो अच्छे से मेल्ट हो जाती है और पानी भी बहुत ही क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, पानी अब उबलने लगा है। तो अब इसको मैं उतार लूँगी। ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिटकरी को मेल्ट करना ही काफ़ी है और पानी थोड़ा गर्म रहे। यहाँ पे लेनी है कॉटन, कॉटन हो या फिर कोई वेलवेट की मोटा जैसा रुमाल होती है, उस तरह की कपड़े आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं ये जो डायपर है मैं इसका यूज़ करूँगी। तो मैंने दोनों साइड से खोल लिया है, यानी कि पूरा से छुड़ा लिया है। अब उसको उल्टा कर दिया है ताकि अंदर की साइड पानी इसमें सोख ले। और ये जो गर्म पानी है ना फिटकरी वाला, इसके अंदर सोख लिया है। और डायपर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसमें जब गर्म पानी हम सोख लेंगे तो ज़्यादा देर तक ये गर्म रहता है। और दूसरा क्या है कि इससे अगर सेंक करते हो तो इतना आराम मिलता है, इतना आराम मिलता है। मैंने किया है इसीलिए मैं फील कर सकती हूँ, या फिर आपको बता सकती हूँ कि बहुत ही आराम मिलता है। आप एक बार करके देखोगे इस डायपर से तो बहुत ही आराम मिलता है, और आपको बार बार पानी में डुबोना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक गर्म रहता है। अगर आपका पानी है और ठंडा हो चुका है तो आप फिर से गर्म कर सकते हो। और इसको करीब 10 से 15 मिनट इस तरह से सेक कर सकते हो। जिस जगह पे आपका दर्द है, घुटनों में हो या फिर पिंडलियों में हो या फिर इस जगह पे हो, तो किसी भी जगह पर आपका दर्द है ना, कितना भी पुराना दर्द है, आप इस तरह से हर रोज़ करते हो। क्योंकि देखिए, एक रोज़ करने से तो कुछ भी नहीं ठीक होता है। हम सालों साल दवाई खाते हैं, जब सालों साल दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं होता, अगर हम इसको कुछ दिन यूज़ करें, यानी कि कुछ दिन इस तरह से करते हैं, तो देखोगे जितना भी पुराना दर्द है सब दर्द गायब हो जाती है। और एक दिन करके छोड़ दोगे
तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको हर रोज़ करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, आप एक बार करोगे तो आपको बार बार करने का मन करेगा, क्योंकि इसके लिए किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम खुद से ही कर सकते हैं बैठे बैठे। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं दूसरा वाला टिप। तो यहाँ पे एक रेमेडी मैं तैयार करूँगी। तो लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, और एक ले लिया है कपूर। जो कपूर हम पूजा घरों में यूज़ करते हैं ना, वही कपूर लिया है। अब उसको अच्छे से तोड़ कर डाल दिया है, यानी कि पाउडर बनानी है। अब इसको गरम करनी है। तो चलिए, गरम तो मैंने कर लिया है। अब उतना गरम होना चाहिए जितना हमारी पैरों में सहन कर सके। अब ये जो तलवे में दर्द है, या फिर जलन है, या फिर सूजन है, या फिर फूल जाती है, तो इस तरह की ऑयल को तैयार करके आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है, और ये हम बैठे बैठे खुद से ही कर सकते हैं। और ये जो मैंने जितना भी आप सबके साथ टिप्स शेयर किया है ना, अगर आप नीचे में एक कारपेट में या फिर कोई मैट वगैरह बिस्तर को छोड़ के नीचे में करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, काम अच्छा करेगा। और इस तरह से ग्लास में सर्कल सर्कल घुमाओगे ना, तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप ग्लास पे करना नहीं चाहते हो तो आप कंघी की मदद ले सकते हो, और कंघी की मदद से इस तरह से आप करोगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेट है ना, तो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो बहुत ही बढ़िया ये टिप है, क्योंकि एक्वा प्रेशर जो है उसका भी बहुत ही बढ़िया से काम करता है। तो आप इस तरह से करोगे हर रोज़, और ये अगर रात में करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रात में ये काम करने के बाद आप सो जाते हो तो फ़ायदा डबल मिलती है। अगर उस तरह से या कंघी या फिर ग्लास की मदद से नहीं करना चाहते हो तो कोई सोफ़ा या फिर बिस्तर पे बैठकर नीचे में पैर रखकर इस तरह से बेलन की मदद से भी कर सकते हो। बेलन की मदद से करोगे तो बहुत ही अच्छे से बैलेंस मिलता है और अच्छा भी होता है। चलिए, अब देख लेते हैं अगले वाला टिप। तो अगले वाला टिप होगी, अभी जैसे कि ठंड का मौसम ख़त्म हो ही चुका है, तो बहुत सारा लोगों का क्या होता है कि सिर्फ ठंड में ही पैर की एरिया जो है फटती नहीं है, वो साल भर में हर दिन ही फटा हुआ रहता है। तो उसको हम दूर कर सकते हैं इस क्रीम जो मैं तैयार कर रही हूँ ना। तो अगर ये क्रीम आप हर रोज़ देते हो तो देखोगे सालों साल पुराना जो फटी एरिया है आपका एकदम से गायब हो जाएगा, बहुत ही सुंदर मुलायम पैर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक मोमबत्ती लिया था, और उसको ग्रेट करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मेल्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए अगर आप ग्रेट कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने लिया है एक ताज़ा एलोवेरा, और उसी से मैंने 1 चम्मच जेल निकाल लिया है, क्योंकि माप भी ठीक ठाक रखना ज़रूरी है। तो 1 चम्मच मोम के लिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल, और 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, और 1 चम्मच डाल दूँगी नारियल का तेल। अब अच्छे से मिला लेने के बाद इसको डाल दूँगी सॉसपैन में, और इसको कितना टाइम तक बॉईल करनी है, यानी कि गरम करनी है, तो ये तो बहुत ही कम है, इसीलिए इसको 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये मेरा 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही तैयार हो चुका था, क्योंकि इसमें जो मैंने मोम डाला है ना, तो वो अगर मेल्ट हो जाता है तो तैयार हो जाता है, समझ लो कि तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, मोम अच्छे से गल चुका है, यानी कि ये तैयार हो चुका है। अब इसको मैं उतार लूँगी, और उतार लेने के बाद इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर ज़्यादा ठंडा कर लेते हैं ना तो इसी में जम जाएगी, इसीलिए थोड़ा अगर गर्म रहे तो ही इसको जिसमें रखना चाहते हो आप उसमें रख सकते हो। मैंने वैसलीन की डब्बा में रख दिया है। आप चलिए इसको पैरों में कैसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों देखिए, अगर हमारी एड़ियाँ फटी हुई है तो पहले एड़ियों को अच्छे से साफ़ करना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने लिया है यहाँ पे गर्म पानी, और उसमें डाल दिया है 1 से 1.5 चम्मच करीब नमक, और छोटा जो पाउच होता है ना शैम्पू का, वही मैंने 1 पैकेट इसमें डाल दिया है। अब 5 मिनट पैरों को इस पानी में भिगो के रखना है, ताकि पैरों की तलवे में जो भी है अच्छे से फूल जाए। और उसके बाद जिससे हम क्लीन करते हैं, यानी कि घसते हैं, इस तरह की कुछ लेकर, तो अच्छे से इसको घस लेना भी ज़रूरी है।
ताकि ये पैरों में कुछ भी हो तो क्लीन हो जाए। और नमक देने के कारण है जो बैक्टीरिया होती है ना, उसको दूर करने में भी मदद करती है ये नमक। और शैम्पू में क्लीन होगा। और गर्म पानी में अगर इस तरह से 5 मिनट भिगो के रखोगे तो जल्दी ये क्लीन हो जाता है। तो ये ना रात के टाइम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है। अगर हम सोफ़े पे बैठकर टीवी वगैरह देखते हैं या फिर मोबाइल देखते हैं, उस टाइम अगर इस तरह की काम कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए अब नॉर्मल वाटर में मैंने इसको धो लिया है और अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। अब देखिए जो मैंने क्रीम तैयार करके रखा था ना, अब उसी क्रीम को कितना अच्छा सा ये जम चुका है। और उसी क्रीम को मैं तलवे में अच्छे से लगाऊंगी। अच्छे से लगाना भी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो मेरे पैर फटी हुई नहीं है। अगर आपके पैर फटी हुई है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये रात में सोने से पहले ये काम करते हो तो आप दुगना रिज़ल्ट पाओगे, यानी कि जल्दी आपका एड़िया एकदम से फटी हुई एड़िया सॉफ्ट हो जाती है। और आपको परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दवाई वगैरह कुछ भी नहीं लगती है। आपको शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही यूज़फुल टिप है दोस्तों, आप एक बार करके देखोगे तो ही समझ में आएगा। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर ज़रूरतमंद लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।